अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ अपथ्रस्ट। तो हमने जब पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉडी थी। जब भी उस बॉडी को हम किसी भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते थे तो उसके ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता था ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट वाज डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि क्या था कि दिस इज बेसिकली अ बीकर, राइट। अब यहाँ पे जो उसका वाटर लेवल था, व्हाट वाज दैट, इफ आई से दैट वाज 5 लीटर्स। अगर मैंने इसके अंदर एक बॉडी को सबमर्ज किया एंड बिकॉज ऑफ सबमर्जिंग दैट बॉडी, इसके ऊपर क्या लगा, इसका वेट लगा एंड यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुआ ऊपर की तरफ। व्हाट वाज दैट, दैट वाज बेसिकली द बायोंट फोर्स, या फिर हम इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है दैट रोज टू व्हाट 6 लीटर्स। तो मेरे पास क्या लगा, दैट वाज ये बायोंट फोर्स। This buoyant force was equal to the level of the fluid that was displaced. And यहाँ पे कितना fluid displace हुआ, वो हुआ 1 लीटर। तो this buoyant force is equal to basically 1 लीटर। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। तो अब हम इसकी जो डेरिवेशन करेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉइंट फोर्स होता है ये क्यों जनरेट होता है। ये जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेस। इफ आई से कि यहाँ पे क्या है, ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास एक प्रेशर 1 लगेगा। जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेके जाती जाऊँगी तो इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि प्रेशर डिफरेंसेस की एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इसमें कंटेनर के अंदर सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर होल कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका होल करूँगी, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसके होल करूँगी तो उसका पानी कैसे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका प्रेशर कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होल करती हूँ तो उसका पानी कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इसका होल यहाँ पे करती हूँ, बिकॉज अब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है, डेप्थ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो क्या होगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि बॉडी जैसे जैसे नीचे नीचे जाती जाएगी उसके पास क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो वी से कि जब भी एक बॉडी है, जब हम उसको किसी भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो वो जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाती जाएगी तो उसका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्रेशर एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। एंड दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब इफ आई से कि बेसिकली ये क्या है, ये एक मैं लेती हूँ, व्हाट इज दिस इज अ सिलेंडर, राइट। यहाँ पे मैंने जो है बोला कि इसके पास एक सर्टेन हाइट है, व्हाट इज दैट इज बेसिकली एच, राइट। अब मैं अगर इसके अंदर कोई बॉडी सबमर्ज करती हूँ तो इसके ऊपर दो तरह के प्रेशर्स लगेंगे, राइट। यहाँ पे क्या लगेगा, एक जो है यहाँ पे लो प्रेशर लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसके ऊपर जो है प्रेशर कम होगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम क्या हुआ कि इसका यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा हाई प्रेशर। एंड यहाँ पे उस बॉडी के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा, ठीक है। व्हाट वाज दैट इज बेसिकली यहाँ पे क्या लगा, एक अपथ्रस्ट जो है फोर्स लगा। सो नाउ क्यों लगा, क्योंकि मैंने जो है इसको किस में रखा था, एक मैंने इसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया था और इसके अंदर एक फ्लूइड था जिसको मैंने बोला कि उसके पास डेंसिटी है जिसको मैं लिखती हूँ रो से, राइट। सो इफ आई से कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक हाई प्रेशर था, एक लो प्रेशर था। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ ना कि हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर, हाई प्रेशर माइनस जो है लो प्रेशर, व्हाट वुड दैट बी इक्वल टू, लो प्रेशर व्हाट वुड दैट बी इक्वल टू, मैं कहती हूँ दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। एंड जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या आता है, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली अगर मैं लिखती हूँ डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो अगर मैं, और यहाँ पे कौन से फोर्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं इस अपथ्रस्ट फोर्स की बात कर रही हूँ। और इस अपथ्रस्ट फोर्स को यहाँ तो हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो से इट एज बायोंट फोर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, आई कुड से कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द बायोंट फोर्स, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे ये बायोंट फोर्स चाहिए तो मैं इसके लिए ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। एक मेरे पास एक बात याद आती है, लेकिन अभी मैं इसी फॉर्मूला को कंटिन्यूशन में जाकर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द अपथ्रस्ट, राइट। सो नाउ हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है व्हाट वाज दैट, मैं इस फॉर्मूला की कंटिन्यूशन कर रही हूँ, राइट। तो अब क्या होगा, दैट वुड बी डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स जो कि बॉयंट था अपॉन एरिया। जो फोर्स होता है व्हाट इज दैट, जो फोर्स होता है इफ आई से, सो गाइज सिंस आई सेड कि ये जो अपथ्रस्ट था व्हाट वाज दैट, दैट अपथ्रस्ट के जो फोर्स था व्हाट वाज दैट, दिस फोर्स वाज इक्वल टू व्हाट, दिस फोर्स वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट वाज डिस्प्लेस्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ना, तो कि ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एम जी। सो इफ आई राइट डेल्टा पी, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट, एम जी अपॉन ए, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर मुझे ये मास चाहिए तो हम कैसे लिखते हैं कि अगर व्हाट इज दैट, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे इस मास के लिए फॉर्मूला चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ ना, मास इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं अब इसको जो है यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो आई कैन से डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या डालेंगे, दैट वुड बी द डेंसिटी वॉल्यूम जी अपॉन ए,
नाउ लुक एट दिस कि अगर मुझे इस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम चाहिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ये जो इसका टॉप वाला सर्कल है इसका क्या है वॉल्यूम, इसका जो एरिया है व्हाट इज दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ हाइट को तो मेरे पास क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज ना एरिया इंटू हाइट, राइट। तो मैं इसी को यूज़ करते हुए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे वॉल्यूम की जगह, व्हाट वुड वॉल्यूम बी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल्स टू दैट इज डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिखूंगी, एरिया इंटू एच, दैट इज एरिया इंटू यहाँ पे क्या चेंज इन हाइट है तो आई कैन राइट डेल्टा एच अपॉन इंटू जी अपॉन ए, राइट। अब मेरे पास ये वाले ए से कैंसिल, बाकी मेरे पास बाद में क्या बचा, दैट वाज डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इंटू डेल्टा एच इंटू जी, एंड दैट इज व्हाट आई गॉट दी प्रेशर डिफरेंसेस। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये वाली जो इक्वेशन ड्राइव की थी इसके अंदर मैं डेल्टा पी को डाल देती हूँ। सो व्हाट वुड आई से, पुट डेल्टा पी इन एफ पी इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा पी इंटू ए। सो इफ आई इंसर्ट दिस इन दिस वन कि क्या द बॉइंट फोर्स क्या है हमारे पास, क्या आएगा, बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा पी की जगह कहीं डेंसिटी क्या है, दैट इज डेल्टा एच इंटू जी इंटू ए, राइट। आई होप ये नज़र आ रहा है बिकॉज आई कैन नॉट मूव इट अपवर्ड, ठीक है। ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली क्या मैंने क्या लिखा कि द बॉइंट फोर्स वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज डेंसिटी डेल्टा एच जी और ए। तो अगर मैं बोलती हूँ कि डेल्टा एच और ए हमारे पास क्या था, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, एरिया इंटू हाइट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द वॉल्यूम, राइट। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे इसकी कंटिन्यूशन कर देती हूँ कि व्हाट वाज द बॉइंट फोर्स वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज डेंसिटी डेल्टा एच और ए की जगह मैंने ये क्या है डेल्टा एच और जो ए है इसकी जगह मैंने क्या लिखा, दैट वाज वॉल्यूम एंड इनटू दैट वाज ग्रेविटी। तो हमारे पास क्या आता है, द फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे हमने जो है माइनस का साइन भी इंसर्ट किया, माइनस क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है दैट वाज अगेंस्ट, जो अपथर्स्ट है वो किसके अगेंस्ट लगा था, दैट ये लगा था अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस वाज बेसिकली द बायन फोर्स, ये क्या है, दैट वाज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दिस इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, एंड ये क्या है, दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ उसके अगेंस्ट लगी है तो व्हाट इज दैट इज वाई हमने माइनस लगाया है। तो अब कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशंस हैं कि इफ़ आई से कि अगर जो है जो फ्लूइड का वॉल्यूम है दैट इज, इफ़ आई से कि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, राइट। तो अब कुछ कंडीशंस हैं, एक क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इफ़ आई से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जिसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट को डाला गया। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ना ऑब्जेक्ट का फ्लोट करेगा ना ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, वो उससे वहीं पे बैठा रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक कि यहाँ पे क्या है, मैं बोलती हूँ कि एक कंटेनर इसके अंदर जो है मैंने फ्लूइड लिया है। अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात करते हैं कॉर्क की, तो क्या होगा कि ना कॉर्क जो है ना ये फ्लोट करेगा ना ये सिंक करेगा, ये बीच के अंदर ही रहेगा। दूसरी एग्जांपल हम किसकी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं फ़िश की, राइट। अब ये क्या होता है कि जो फ़िश होती है वो किसी भी लेवल के ऊपर स्विम कर सकती है, तो ये किसी भी लेवल के ऊपर स्विम कर सकती है। अगर हम फ्लूइड्स की बात करें ना, राइट, तो हम एयर के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एयर के अंदर एग्जाम्पल किसकी होगी, हीलियम बलून की, कि हीलियम बलून जो होता है एक सर्टन हाइट तक जो ऊपर जाता है, ठीक है, जब जो है उसका ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो उसके अंदर जो है जैसे ये जो गैस है इसके बराबर हो जाता है, तो क्या होता है कि वो एक टाइम पे एयर के अंदर स्टिल हो जाता है, ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे आता है। तो क्या है कि जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है इट रिमेन सस्पेंडेड, ना वो सिंक होगा ना वो फ्लोट होगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है व्हाट इज दैट इज बेसिकली लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट, दैट इज बेसिकली लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट है क्या होगा, वो जो है फ्लोट करेगा, उस जो सरफेस है उसके ऊपर वो फ्लोट करेगा। इस तरह अगर वुड का प्लैंक लेती हूँ मैं तो वो क्या होता है, वो फ्लोट करेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अब क्या है कि अगर जो ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग दिस एज, पता नहीं मैंने ये वॉल्यूम के सेंस में क्यों लिखा है, बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, सो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये क्या है कि डेंसिटी की मैं बात कर रही हूँ ना, कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है इफ़ दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट विल रिमेन सस्पेंडेड, जैसे कि या तो कॉर्क है या फिर फिश है या वो किसी भी लेवल के ऊपर जो है ना वो रह सकते हैं। दैट इज़ कि अगर मैं हीलियम बलून की मैंने बात की थी, तो अगर इन दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएंगी एक टाइम पर जाकर, तो क्या होगा कि ये किसी भी लेवल के ऊपर एयर के अंदर इस तरह जो है ये फ्लोट कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर जो डेंसिटी है जो ऑब्जेक्ट की वो कम होगी देन द फ्लूइड, जैसे कि किसकी बात कर रही हूँ मैं,
कि अगर वुड प्लैंक की मैं बात करती हूँ तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। बल्कि वुड प्लैंक तो छोड़ो, मैं कहती हूँ कि फ़ेदर की मैं बात करती हूँ, क्या है, मैं फ़ेदर की बात कर रही हूँ। तो वो क्या होगा, वो फ़ेदर है वो, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है फ्लूइड से, तो वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा उसके सर्फेस के ऊपर। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कि अगर जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है दैन दैट ऑफ द फ्लूइड, जैसे कि मैं एक आयरन बॉल की बात करती हूँ, राइट। ठीक है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की जो है दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्लूइड, तो क्या होगा, ग्रेटर देन है, राइट। तो क्या होगा कि वो सिंक हो जाएगा टू द सर्फेस, आयरन बॉल सिंक हो जाएगा। सो दैट वाज इट। अब हम कर लेते हैं ज़रा सा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कि हाउ इज़ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड रिलेटेड टू द अर्थर्स एक्टिंग ऑन एन इमर्स ऑब्जेक्ट। तो वही जो डिस्प्लेस फ्लूइड है, अगर जो डिस्प्लेस फ्लूइड है वो कम होगा तो उसके ऊपर जो अपथर्स्ट है वो कम जनरेट होगी। डिस्प्लेस फ्लूइड ज़्यादा होगा तो अपथर्स्ट जो है ज़्यादा जनरेट होगी, राइट। एंड ये आर्किमेडिस प्रिंसिपल से आप लोग ये वाला ज़्यादा समझ सकते हैं, दैट डिस्प्लेस फ्लूइड वाला। तो इफ़ यू गाइस हैव नॉट वॉच दैट वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं, आई विल पिन दैट अप इन दिस कॉर्नर, राइट। Moving on, the second question is कि how do submarines and hot air balloons take advantage of the principles of Archimedes theory in the design and operation, right? अब क्या होता है कि अगर हम जो है सबमरीन्स की बात, हम हॉट एयर बलून्स की बात कर लेते हैं पहले, कि हॉट एयर बलून्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह के जो ना हॉट एयर बलून्स होते हैं, राइट। यहाँ पे इनके क्या होता है, यहाँ पे जो इनके एयर होती है, तो वो क्या करते हैं कि जब भी जो है वो आग को बर्न करते हैं ना, वो यहाँ पे इनके क्या लगा होता है, यहाँ पे फायर का वो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो ऊपर जाते हैं ना, तो ये वाली जो इसके बलून के अंदर जो एयर होती है ना, ये लाइट हो जाती है। एंड सिंस ये एयर लाइट हो जाती है, उसकी सराउंडिंग एयर जो होती है वो डेंस होती है, तो दिस ऑब्जेक्ट इज एबल टू फ्लोट इन द एयर। ठीक है, आई गेस ये समझ में आया है मैंने क्या कहा, कि ये जो हॉट एयर बलून है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आग जल रही होती है, राइट। एंड जो बलून होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, तो क्या होता है कि जब आग जलती है उसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाली एयर है ना वो लेस टेंस हो जाती है, क्या हो जाती है, लेस टेंस हो जाती है। बाकी जो ये वाली बाहर वाली नॉर्मल एयर है ये तो नॉर्मल है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बलून इज एबल टू फ्लोट। एट द सेम टाइम अगर हम सबमरीन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इफ़ आई टॉक अबाउट सबमरीन, ठीक है, सब ये वाटर है। देखिए सबमरीन जो होती है ना, इनके पास ना दो तरह के ना टैंक्स होते हैं। एक टैंक इनका यहाँ पे होता है, एक टैंक इनका यहाँ पे होता है। मैं टैंक ना ज़रा सा यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। उनके पास ना कुछ इस तरह का एरिया होता है, मैं ऐसे टैंक बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इनको सिंक होना होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने अंदर इस तरह करके सी वाटर यहाँ पे भर लेते हैं। जब ये सी वाटर भर लेते हैं तो ये क्या होता है, ये सबमरीन सिंक हो जाती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है फ्लूइड से। जब इनको सर्फेस के ऊपर सबमरीन को आना होता है तो ये क्या करती है, जब मैं टैंक को यहाँ पे बना रही हूँ, ये अपना सी वाटर जो है पूरा ड्रेन कर लेती है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना एयर भर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लाइटर हो जाते हैं देन दैट ऑफ फ्लूइड, एंड ये जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द सर्फेस। सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल। आई होप समझ में आया हो, मैंने बहुत सिंपल करके समझाया। इवन इफ समझ में नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।